यहाँ आगे क्या रंग महल है? आगे रंग महल है और तरोनी गेट पर नौ देवी का स्थान है और अजयपाल का स्थान है, भूतेश्वर का स्थान है। और ये केवल छत है? हाँ, ये भी छत का ऊपरी हिस्सा है। और ये मुख्य द्वार है? ये मुख्य द्वार है, इसको हाथी गेट बोलते हैं। हाथी गेट। ऐसे लगभग 4 गेट हैं, 1 2 और 2 नीचे हैं। नहीं, मैंने एक ही है, मैंने लकड़ी का। और वो क्या है, वो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है? वो अलग है, पहाड़ी है यहाँ की पास ही। तो अंदर सुरंग भी है क्या? सुरंग बता रहे थे पहले, सुरंग थी यहाँ पे, इसे बंद किया गया है। बंद है। तो ये महाराज जी तंत्र विद्या से क्या लोगों का भला करते थे? ये जानवरों के तांत्रिक रहे। अच्छा। कोई भी पशु पक्षी है उसको अपने वश में। हाँ, जैसे यहाँ सब जानवर पाए जाते हैं। अच्छा। तो छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर आ जाते हैं घूमने के लिए। हाँ। पर कभी कोई भी जानवर अटैक नहीं करता। शेर भी है? हाँ, शेर नहीं, तेंदुआ है यहाँ, तेंदुआ है, भालू है। आते हैं वो? हाँ, लेकिन कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। कई जहरीले कीड़े भी हैं यहाँ पे, फौज से आते हैं। लेकिन अभी तक कोई अनहोनी नहीं हुई? कभी नहीं। यहाँ से आप कितने बजे उतरते हैं रात को? रात में तो यहीं रुकते हैं, रात में दूसरा 12 बजे आता है। वो 11 बजे चढ़ते होंगे? हाँ। तो कुछ नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं? कोई नहीं। और रात भर यहीं रुकते हैं? रात भर रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। यहाँ लाइट वगैरह है? लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, 1 महीने से नहीं है अभी लाइट। तो सोलर लाइट है यहाँ? लगभग रात में कितनी? तो राउंड पे भी जाना पड़ता है। अच्छा, राउंड में क्या खतरा रहता है? राउंड में कुछ नहीं, रंग महल जाना पड़ता है, अजयपाल, तरोनी गेट। क्यों? देखने जाना पड़ता है, मूर्ति वगैरह। अच्छा, चोरी ना हो? खंडित ना करे। तो ऐसी आशंका है या कभी हुआ है ऐसा खंडित? या नहीं, हुआ तो नहीं है। फिर भी जब से सुरक्षा? SIS यहाँ पे आई है, पुरातत्व विभाग आया है, तब से नहीं हुआ। पहले होता था? पहले अब कोई देखी वाल नहीं थी यहाँ पे। पहले होती थी, अब नहीं हो रही। SIS कब से है यहाँ? SIS सब 6-7 साल हो गए करीब यहाँ पे। ओके। यहाँ जिस सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए हैं लगभग 500 से 562 यहाँ तक। और ये क्या है, ये गोल गोल ऐसा बना हुआ है? ये इधर चूना पिसता था पहले। अच्छा, ये उसी जमाने का है? हाँ, अजयपाल जी तो के? ये मकान ही बनाया पूरा। अच्छा, चूना का। तो ये हम कह सकते हैं ये छत है और अंदर भी हो सकता है महल। लेकिन इसकी सुरंग कहाँ है ये कोई पता नहीं। अब वो रंग महल में भी हो सकती है। और अजयपाल जी का अंदर क्या महल भी है? महल नहीं है, उनका मंदिर है। मंदिर है, वहाँ से भी हो सकती है। हाँ। और नीचे एक हनुमान जी की प्रतिमा है। हाँ, वो वहाँ पे भी एक गड्ढा सा है, वो क्या है? वो तो गंगा जमुना है। अच्छा। पानी है, पानी के कुंडे पीने वाला। तो वहाँ पे पानी है अभी? हाँ, 12 महीने एक सा पानी रहता है उसमें। जो ऊपर तालाब है उनमें भी एक सा पानी रहता है, कभी खाली नहीं होती है। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक? हमारी ड्यूटी 4 बजे इवनिंग से रहती, नाइट में 12 बजे तक। अरे बाप रे। और 4 से पहले? 4 से पहले मॉर्निंग में सुबह 8 से 4 बजे तक दूसरा बंदा रहता है। अच्छा, 3 शिफ्ट है? हाँ। और 12 बजे वाले सुबह के कितने बजे तक रहेंगे? 8 बजे तक। फिर 8 बजे दूसरा बंदा आएगा? एक बंदा आता है? हाँ, रात में केवल 2 रहते हैं? हाँ। तो दोस्तों, तमाम जानकारी के बाद अब वक्त हो गया है चलने का वापस। और हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं शाम के ठीक 6:30 बजे। अजयपाल जी के इस द्वार से अब हम निकलेंगे और चलेंगे नीचे। जैसे कि सिक्योरिटी ने बताया है कि यहाँ पर नीचे और भी देखने के लिए स्थान है। और ऊपर रंग महल है और वहाँ पर अजयपाल जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, प्रतिमा है, 9 देवियों का मंदिर है। ये मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जब हम ऊपर चढ़ रहे थे। और अब बारी है नीचे उतरने की। ये नंदी बाबा बहुत ही
बेहतरीन कलाकारी। और एक बात, भूतेश्वर मंदिर में हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा वहाँ पर चढ़ने और उतरने के लिए उचित सीढ़ियाँ नहीं हैं, थोड़ा सा डेंजर है वहाँ पर, तो ध्यान में रखकर ही आप भूतेश्वर मंदिर जाएं यदि आप यहाँ आते हैं। ये दृश्य हमने दिखाया था हनुमान जी के मंदिर के पास जो गुफा है, वो गुफा नहीं है, वो कुंड है, और उस कुंड में अविरल धाराएं लगातार प्रवाहित होती हैं। माता गंगा और माता यमुना की अविरल धाराएं प्रवाहित होती हैं। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, एक सेल्फी बनती है। अजयपाल जी का ये मुख्य द्वार। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं गंगा जमुना के पास जो कुंड है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया है कि कुछ जहरीले जीव जंतु भी यहाँ पर भ्रमण करते हैं, लेकिन वो सब बंधे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ये चट्टान कहीं से गिरी है, ये जो रास्ता है इसको बाधित किए हुए है। देखिए बीच में बिल्कुल ये चट्टान गिरी है। यदि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता तो फिर और मज़ा आता घूमने का। ये हैं श्री हनुमान जी महाराज। ये है वो कुंड। यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है, आवाज़ भी आ रही है। बहुत बढ़िया। एक और कुंड उस तरफ है। और अंदर जा सकते हैं हम। कुंड के साथ एक सेल्फी तो ज़रूर बनती है। और एक कुंड वो है, तो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहले से ही कोई जीव जंतु प्यास बुझाने के लिए बैठा हो। ये देखिए आप, दिव्य नज़ारा, प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ, अद्भुत नज़ारा। ये आपको इस कैमरे में शायद उतना स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन जब आप इसे अपनी आँखों से, अपने ओरिजिनल कैमरे से देखेंगे तो आपको यह नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आएगा दोस्तों। पानी की आवाज़ आ रही है, मगर पानी कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता है। पहले के राजा महाराजा ये दूसरी गुफा बहुत ही गहरी है भाई। ये यहाँ पे कुछ शिलालेख में लिखा हुआ है। बहुत ही ठंडक, बहुत ही अंधेरा, बहुत ही गहरी। ज़्यादा देर में रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, नीचे भी उतरना है। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं तो जा रहा हूँ नीचे, एक साथी हमें देख रहा है। देखिए ऊपर से, वहाँ दूर से, ये देखिए, ये मिल जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे मेरे चाहने वाले कहते हैं
कि आप ऐसे स्थानों पर बिल्कुल ना जाया करें। और उनकी एक विशेष हिदायत होती है कि जब भी आप जाएं तो हमें बता दें, सूचित कर दें, या फिर अपने साथ किसी साथी को लेकर जाएं। लेकिन दोस्तों, संयोग ऐसा बनता है, जाना नहीं चाहते हैं पर पहुंच चले जाते हैं। इस पूरी घाटी में चढ़ते वक्त जितना डर नहीं लगा, उतरते वक्त जितना डर नहीं लग रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डर मुझे उस पानी के कुंड में लगा। पता नहीं क्यों, पर लगा। शायद इसलिए कि मैं एक बार पानी में समा चुका था, जल समाधि मेरी बन चुकी थी। लेकिन बाय लक मैं जीवित हूँ, थैंक्स टू मामा श्री सोमनाथ पटेल, जिन्होंने समय पर आकर मुझे बचा लिया। नहीं तो नर्मदा जी की गोद में स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हुए मैं समा चुका था। 2 डुबकी थी, तीसरी डुबकी और होती तो फिर वापस नहीं आता मैं, लेकिन मैं वापस लाया गया। तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पानी से विशेष डर लगता है। और रही बात किसी जीव के मिलने की या किसी अनहोनी होने की या मृत्यु की, तो इस बात से डर सभी को लगना चाहिए, पर इतना भी नहीं डरें, क्योंकि ये सत्य है, मृत्यु अटल है, निश्चित है, कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। आप चाहे जैसे प्रयास कर लें, आप पृथ्वी पर आए हैं तो आपका जाना तय है। फिर वो हम हो या कोई और, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से वो वापस गया है। दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं और हम नीचे उतर रहे हैं लगातार। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सर्पाकार, गोलाईदार, घुमावदार ये सीढ़ियाँ हमें नीचे की ओर लेकर जा रही हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा मन नहीं हो रहा था आने का, पर मैं ऊपर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जानने की, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई कि जो अजय पाल जी हैं वो एक तांत्रिक हैं, और मुझे लगा कि वो तंत्र विद्याओं से लोगों को ठीक करते होंगे, उनके लिए भलाई के कार्य करते होंगे। और ये बहुत सही भी निकला, क्योंकि उनके पास सभी पशु पक्षियों को सम्मोहित करने की अपनी विद्या से उनको अपने आप में केंद्रित रखने की एक शक्ति थी, एक ताकत थी। दोस्तों, डर के आगे जीत है, ये मैंने देखा है आज। इसको मैंने कई बार महसूस भी किया है। जितनी बार हम डरते हैं और जितनी बार हम डर के आगे बढ़ते हैं, हमें जीत मिलती है या हार, ये तभी निश्चित हो पाएगा जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पे आप आए हैं, लेट हो गए हैं, 4:30 बज चुके हैं, मुश्किल है, आप कब पहुँचेंगे, कब घूमेंगे, क्या देख पाएंगे। और जबकि ऊपर कोई था भी नहीं, तो एक ये डर मन में बना हुआ था। लेकिन आप किसी की बातों पर विश्वास कितना करते हैं, ये आपका विवेक, आपकी जो 6वीं या 7वीं इंद्री है, जो आपको बता देती है कि आपको क्या करना है। आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप ईश्वर प्रेमी हैं, आप भगवान के भक्त हैं, प्रकृति से आपका साझा संबंध है, आप अस्तित्व में हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ का भय होना चाहिए या डर होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले ही ख़त्म हो चुका हूँ।
या हम सबको पता है कि हम कभी भी ख़त्म होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो फिर क्यों हम उस अजूबे को, क्यों हम उस दृश्य को देखने से वंचित हो रहे हैं जो एक संरक्षित स्थल है, जो एक आइडियल प्लेस है। देखना चाहिए। और ये जीत हुई, हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू, मेरा वाहन, और हम पहुँच चुके हैं वापस वहीं, इन सीढ़ियों को छोड़ते हुए। अब अपने कार्य को हम यहाँ समाप्त करते हैं, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।